हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है नॉलेज अड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में, क्योंकि हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि हम इसरो के बारे में कुछ बताएं। और ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो भी एग्जाम होते हैं वो ज्यादातर इसरो से ही लेकर रिलेटेड होते हैं। तो आज हम इसरो के बारे में करीब 15 प्रश्नों के जवाब देंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी को मैं ये सवाल यानी क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रोवाइड करता हूं। आप सब वीडियो को स्किप ना करें। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, सभी न्यू फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और हमारी वीडियो को हमेशा आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न के उत्तर देने वाला हूं जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं में आती हैं। और ये होता है अपने ही देश के इसरो के बारे में, जो कि भारत का स्पेस एजेंसी है, उसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दूसरा प्रश्न आता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक मतलब जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक यानी जनक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न आता है, इसरो का गठन कब हुआ? तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। चौथा प्रश्न आता है, अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? तो अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग सन 1972 में स्थापित किया गया, जो कि 1 जून 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल किया गया था। पांचवा प्रश्न आता है, इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उसका प्रयोग करना होता है। छठवां प्रश्न है, इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाती है? इसरो ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है, संचार दूरदर्शन प्रसाधन तथा मौसम विभाग सेवाओं के लिए इनसैट्स और संसाधन मॉनिटर्स और प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदना उपग्रह, जिसे हम IRS प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसरो ने अभीष्ट कक्षा में इनसैट और IRS की स्थापना के 2 उपग्रह प्रमोचन यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। 7वां प्रश्न आता है, उपग्रह कहां बनाए जाते हैं? उपग्रह को इसरो उपकेंद्र यानी IJAC में बनाया जाता है। 8वां प्रश्न है, रॉकेट यानी प्रमोचन यान कहां बनाए जाते हैं? रॉकेट या प्रमोचन यान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC तिरुवनंतपुरम में बनाए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, रॉकेटों का प्रमोचन कहां किया जाता है? इसरो की प्रमोचन सुविधा SDSC सारा में स्थित है, जहां से प्रमोचन यानों और परीक्षा रॉकेटों का प्रमोचन किया जाता है, जो कि तिरुवनंतपुरम स्थित डल्स से परीक्षा रॉकेटों का प्रमोचन किया जाता है। तो 10वां क्वेश्चन है, किस प्रकार उपग्रह आंकड़ों का आदेश किया जाता है? तो इसका आंसर है, आप राष्ट्रीय सुदूर संवेदना केंद्र मतलब NISC हैदराबाद से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www
www.nrsc.gov.in पर देख के पता कर सकते हैं। कुछ प्रश्न आते हैं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र यानी डल्ट में हुआ। कुछ क्वेश्चन और आते हैं, रॉकेट प्रमोशन केंद्र के रूप में थुम्बा का चुनाव क्यों किया गया? तो इसका आंसर है पृथ्वी की भूचुंबकीय मतलब भूमध्य रेखा थुम्बा से ही होकर गुजरती है, इसलिए उसका चुनाव किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, परिज्ञापी रॉकेट क्या है? तो परिज्ञापी का तात्पर्य ऊपरी वायुमंडल के भौतिक प्राचालों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त रॉकेट। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय परिज्ञापी रॉकेट पर अक्षर RH और अंक क्यों सूचित किया जाता है? तो इसका आंसर है RH परिज्ञापी रॉकेट रोहिणी का घोतक है और अगले अंक रॉकेट के व्यास को सूचित करता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, पहला रॉकेट कब प्रमोचित किया गया? यह रॉकेट कौन सा था? पहला रॉकेट नाइकी अपाची संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया गया था, जिसे 21 नवंबर 1963 को प्रमोचित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, भारत ने स्वयं अपने रॉकेट कब से बनाने शुरू किए? तो दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट RH-75 20 नवंबर 1967 में प्रमोचित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, BSSC का विस्तार क्या है और यह कब गठित हुआ? तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र SSTC का पुनः नामीकरण के मानक या सम्मान में किया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के रूप में किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का 30 दिसंबर 1971 को असामयिक निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन आता है, इसरो के कितने केंद्र हैं? देश भर में इसरो के 6 प्रमुख केंद्र तथा कई अन्य इकाई, एजेंसी, सुविधा और प्रौद्योगिकी शालाएं स्थापित है। अगला क्वेश्चन आता है, ये केंद्र कहां कहां पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको BSSC तिरुवनंतपुरम में, इसरो उपग्रह केंद्र ISSC बेंगलुरु में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सार, श्रीहरिकोटा में, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, इन केंद्रों में प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है कि स्पेस एजेंसी और जो भी मानव विकास के लिए कार्य किए जाएं उसको पूरा करना होता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला प्रमोचन यान कौन सा था? तो भारत का पहला प्रमोचन यान का नाम प्रमोचन यान 3 मतलब SLV-3 था। अगला क्वेश्चन आता है, पहला प्रमोचन कब हुआ? SLV-3 का प्रथम प्रमोचन SDSC सार में 18 जुलाई 1980 को संपन्न हुआ। भारत द्वारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत द्वारा विकसित अन्य प्रमोचन यान कौन से हैं? तो इसका आंसर है SLV-3 के अलावा
भारत ने संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान यानी ASAV ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV और भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन यान जिसे हम GSLV कहते हैं, इसका विकास किया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये सब जो क्वेश्चन हैं ये आप सबको बहुत काम आने वाले हैं। आगे आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं या किस तरीके का आप हमसे वीडियो चाहते हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।